तारापुर नाम के एक नगर में बिमला काकी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी मधु नाम की बहू थी जो बहुत ही सीधी थी, जिसकी वजह से बिमला काकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। एक दिन बिमला काकी अपनी झोपड़ी में आराम से घराटे लेकर सो रही होती है। तभी अचानक एक कांच की बोतल की गिरने की आवाज आती है और बिमला काकी की अचानक से आंख खुल जाती है। अरे अरे, अब क्या हो गया? अब न जाने इस मधु बहू ने क्या तोड़ दिया। हाय, चलकर देखूं तो सही। अचार की कांच की बोतल के पास खड़ी है और उसके हाथ में कुछ अचार के टुकड़े हैं जिन्हें मधु बड़े मजे के साथ खा रही होती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट और मजेदार अचार है। हाँ, वाह वाह, बड़े मजे का है। लेकिन अब माँ जी तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। मुझसे तो पूरी अचार की बोतल ही टूट गई। अब मैं क्या करूँगी? अरे अरे मधु बहू, ये क्या किया तूने? मेरा बनाया गया सारा अचार तूने गिरा दिया। हाय, ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है, जो भी करती है बस उल्टा ही करती है। अरे ना तो तेरा रूप है, ना गुण, ना जाने कौन सी घड़ी में मैं तुझे अपने रामू के लिए ब्याह कर ले आई। हाय मेरा अचार। ना जाने क्यों माँ जी हमेशा मेरे रूप को लेकर बातें बनाती हैं। अगर मैं रूपवती नहीं हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर वाले ने ही मुझे बदसूरत बनाया है। माँ जी भी ये बात समझती नहीं है। अगले दिन बिमला काकी जंगल में से कुछ केले के पत्ते तोड़ कर लाती हैं और अपनी झोपड़ी में लेकर जाती हैं और मधु को तेज आवाज लगाते हुए कहती हैं, अरे ओ मधु बहू, कहाँ है? जल्दी बाहर तो आ। अरे ये क्या, आप इतने सारे पत्ते क्यों ले आई? इतने सारे पत्तों का आखिर क्या होगा, बताओ ना माँ जी। अरे कल मेरे गांव की मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए यह केले के पत्ते हैं। उन्हें केले के पत्तों पर खाना खाना बहुत पसंद है, इसलिए यह केले के पत्ते कल के भोजन में इस्तेमाल करना। हाँ जी माँ जी। अच्छे से समझ गई? हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन कल जरा मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। जरा अपना यह रंग रूप थोड़ा संभाल लेना। वैसे तो ना जाने मेरी सहेलियां देखकर ही तुझे क्या कहेंगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मेरे इस रूप के कारण माँ जी मुझे कितना कुछ बोलती हैं, लेकिन कल मैं माँ जी की सहेलियों के सामने दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे अरे, आओ आओ, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे आंखें तरस गईं तुम्हें देखने के लिए, मेरी प्यारी सहेली। अरे हाँ हाँ बिमला काकी, हमारा भी तुमसे मिलने का बहुत मन था और फिर तेरी बहू से भी तो मिलना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो। आज तो हम बिमला काकी की ही बहू के हाथ का खाना खाएंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी प्यारी सहेलियों,
इतनी जल्दी क्या है, मिल लेना मेरी बहू से। आओ जरा हम थोड़ी बातें तो कर लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बिमला काकी, आखिर हम तीनों सहेलियां इतने दिनों बाद जो मिल रहे हैं। भाई आज तो खूब बातें होंगी। हाँ, अरे अरे, लगता है माँ जी की सहेलियां आ गई हैं। मुझे उनके सामने सज सवर कर जाना होगा, लेकिन मेरा यह रंग। ओ मधु बहू, जरा बाहर तो आ, देख तो कौन आया है। तभी मधु बाहर सबके सामने जाती है। मधु की हालत बहुत खराब होती है। देखने में मधु बहुत खराब लग रही होती है, जिसे देखकर बिमला काकी की तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। बिमला काकी बहू तो सबसे निराली है। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर बिमला काकी को बहुत गुस्सा आता है। देखिए माँ जी, मैं हो गई बहुत सुंदर। आपने बोला था ना आज आपकी सहेलियों के सामने सुंदर लगना है, तो देखो लग रही हूँ ना सुंदर। अरे अरे, थोड़ी सी बुद्धि है मेरी बहू। मधु बहू, मेरी सहेलियों के लिए भोजन लेकर आओ। अभी आपकी सभी सहेलियों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी मधु केले के पत्ते अपने हाथ में लेकर आती है। धनीराम गांव के व्यक्ति सुखिया के पास जाकर बोला, हाँ भाई, कैसा है रे सुखिया? ईश्वर की कृपा है धनीराम भैया, आप यहाँ कैसे पधारे? मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के घर में आने का कोई शौक नहीं है, समझा? मैं तो बस तुझे ये याद दिलाने आया हूँ कि आज महीने की 20 तारीख है। 25 तारीख तक इस मकान को खाली कर देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला अपने मकान को खाली क्यों करूंगा? अबे, ये घर तेरा कब से हो गया रे? ये घर तो सरकारी है और सरकार हमारी है, तो जाहिर सी बात है ये घर हमारा हुआ। ये गलत बात है धनीराम जमींदार, ये घर हमें सरकार ने बनवा कर दिए थे, आपको इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अरे और तो और, लोग तो दूसरे लोगों को कर्ज देकर उनसे भारी ब्याज वसूल कर उनका मकान छीन लिया करते हैं, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी धनीराम जी। ना ही मैं तुमसे कोई कर्जा लिया और ना ही मेरे पर कोई ब्याज चढ़ी है, फिर मैं मकान क्यों खाली करूं? अच्छा, तो फिर अपने इस मकान के कागजात दिखा। सुखिया दौड़ता हुआ अपने मकान के कागज धनीराम के पास ले आया।